हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही विराट और मानव को देखकर कहती है, मुझे ऐसा नहीं कहना था, वो तो मैं बस आप लोगों को बारिश से बचाने के लिए ये सब बता रही थी। मानव कहता है, अरे कोई बात नहीं आरोही, हम लोग समझ गए, तुम टेंशन मत लो, आज बारिश नहीं आने वाली। तभी एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। आरोही कहती है, भाई मैंने कहा था ना, देखो ना अब बारिश होने वाली है और आप ऐसे घर भी नहीं जा सकते, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। इस विराट को यहाँ से जाना हो तो जा सकता है, पर आप कहीं नहीं जा सकते। विराट आरोही की बात सुनकर दंग रह जाता है और कहता है, अरे इसे मेरे भाई की इतनी चिंता है और मेरी बिल्कुल भी नहीं। रिया विराट से कहती है, कोई बात नहीं विराट, ये मेरा घर है और किसे रहना है और किसे बाहर निकालना है ये मैं डिसाइड करूँगी। रिया कहती है, विराट भी यहीं रुकेगा। आरोही रिया को घूर कर कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, विराट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो रिया कहती है, अगर ऐसा है तो मानव भी यहाँ नहीं रुक सकता। रिया अच्छे से जानती थी आरोही मानव को ऐसे तूफानी बारिश में बाहर नहीं जाने देगी, तो विराट भी यहाँ रह सकता है। मानव मन ही मन में कहता है, अरे वाह विराट, तुम अपने भाभी के अभी से ही चहेते देवर बन गए हो। आरोही कहती है, ओके। आरोही विराट की ओर देखकर कहती है, बस मानव भाई की वजह से तुम्हें घर में रहने दे रही हूँ। विराट आरोही की ओर देखकर कहता है, चुप भी करो, और वैसे भी ये तुम्हारा नहीं रिया का घर है, तो अपना रौब कहीं और दिखाना। आरोही अब कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी विराट आरोही से कहता है, अब तुम हमें हमारा कमरा दिखा सकती हो क्या? आरोही रिया की तरफ देखती है। रिया कहती है, इस अपार्टमेंट में बस 2 कमरे हैं, एक मैं और दूसरे में आरोही रहती है। विराट झट से कहता है, तो मैं आरोही के कमरे में रहूँगा। आरोही हैरानी से विराट को देखती है और कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपने बेड के सिवाय कहीं नींद नहीं आती, मैं तुम्हें अपना रूम नहीं दे सकती। रिया उन दोनों के बीच आती है और उसे डर था कहीं ये दोनों फिर से झगड़ने ना लगे, इसलिए रिया बीच में कहती है, आरोही कोई बात नहीं, बस आज की तो बात है, प्लीज़ देखो ना बाहर कितनी ज़ोर की बारिश हो रही है, अगर तुम ऐसी बात करती रही तो मानव भी यहाँ नहीं रुक सकेगा। आरोही मानव का नाम सुनकर चुप हो जाती है और फिर कहती है, तुम लोग बाहर ही रुको, मैं अभी मेरे रूम में जाकर आती हूँ। आरोही अपने रूम में जाकर देखती है और रूम अच्छे से तैयार करती है और अपने हाथ में एक टैडी लेकर बाहर आकर मानव से कहती है, भाई आप मेरे कमरे में रह सकते हैं, मैंने कमरा अच्छे से क्लीन किया है। विराट आरोही से कहता है, एक्सक्यूज़ मी, इस कमरे में बस भाई नहीं बल्कि मैं भी रहने वाला हूँ, तो तुमने सारा कमरा अच्छे से तो क्लीन किया है ना? आरोही कहती है, जी जहाँपना, मैंने सारा कमरा अच्छे से क्लीन किया है, आपका और कोई तो हुक्म नहीं है ना? अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी नौकर तो हूँ। आरोही का ये नाटक देखकर मानव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मानव कहता है, भाई विराट, तुझे तो ऐसी ही लड़की मिलनी चाहिए, यही तुझे अच्छे से लाइन पर ला सकती है। आरोही ये बात सुनकर अपना मुंह फुला लेती है और मानव से कहती है, भाई आप किसी लड़की की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। मानव कहता है, अरे ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं? आरोही अपनी बात कहती है, अरे भाई, जो लड़की इस पागल से प्यार करेगी वो तो बर्बादी हो जाएगी ना। मानव फिर से हंसने ही वाला था, तभी विराट मानव को घूर कर देखता है। मानव अपनी हंसी दबा लेता है। आरोही बड़ी बेफिक्रे होकर विराट से बदतमीज़ी कर रही थी। तभी रिया कहती है, आरोही चुप करो और विराट को परेशान करना बंद करो। विराट मन ही मन में कहता है, आरोही मैंने एक एक बेइज्जती का बदला ना लिया तो मेरा नाम विराट मल्होत्रा नहीं। आरोही विराट से कहती है, बस भी करो, ऐसे मत घूरो मुझे, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। विराट कहता है, रिया आज बारिश काफ़ी है इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, थैंक यू मुझे यहाँ पर रखने के लिए। रिया विराट से कहती है, अरे कोई बात नहीं। विराट गुड नाइट बोलकर सोने चला जाता है। सब लोग सोने जाते हैं पर आरोही की नींद मानो जैसे उड़ गई हो, इसलिए आरोही
चुपके से रिया के कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ जाती है। विराट का भी कुछ ऐसा ही हाल था। विराट की नींद भी उड़ी हुई थी। विराट हॉल की खिड़की से बाहर हो रही बारिश देख रहा था। विराट पीछे से किसी हीरो से कम नहीं दिखता था। आरोही विराट को बस ऐसे देखती रह गई। आरोही खुद से ही कहती है, हाय ये कितना फिट है, पर इसका मुंह मानो कचरे का डिब्बा है। कभी बोलता है तो गंदगी ही बाहर आती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट आरोही के आगे खड़ा हुआ था और आरोही विराट को बस देखे ही जा रही थी। आरोही विराट को ऐसे देख रही थी मानो विराट ही उसका प्रिंस चार्मिंग हो। विराट की बॉडी काफ़ी फिट थी। विराट मानो किसी हीरो की तरह दिख रहा था। आरोही बस विराट को ही देखे जा रही थी। विराट को किसी के आने की आहट सुनाई दी तो विराट भी बिना पीछे मुड़े ही कहने लगा, आरोही ऐसे मुझे घूर के देखना बंद करो। तुम ऐसे मुझको देखती रही तो तुमको मुझसे प्यार हो जाएगा। आरोही कहती है, भाई इसकी आंखें पीछे भी है क्या? आरोही हड़बड़ी में विराट से कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें ही देख रही हूँ? और मैं क्या पागल दिखाई देती हूँ जो तुमसे प्यार कर लूँ? विराट आरोही की ओर देखता है और कहता है, आखिरकार मुझ में क्या खराबी है जो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? आरोही विराट के पास आती है और बाहर की बारिश देखकर कहती है, अरे तुम में कुछ अच्छा भी तो होना चाहिए जिसके कारण मैं तुमसे प्यार कर सकूं। विराट आरोही की तरफ देखकर कहता है, पूरे मुंबई की लड़कियां मेरी एक झलक के लिए पागल हैं और तुम कहती हो मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। आरोही हंसने लगी और कहती है, अरे विराट, तुमको आज तक पता नहीं चल पाया कि वो सारी लड़कियाँ तुम्हारे पीछे पागल नहीं हैं बल्कि तुम्हारे पैसे के पीछे पागल हैं। विराट कहता है, अरे मैं क्या बुरा दिखता हूँ क्या जो तुम ऐसे कह रही हो? आरोही कहती है, तुम दिखने में तो किसी हीरो से कम नहीं हो, पर क्या करे, तुम्हारा ये मुंह जब खुलता है ना तो तुम कुछ ना कुछ ऐसे कहते हो कि एक लड़की हजम ना कर सके। सिर्फ दिखना काफ़ी नहीं है, मैनर्स भी आने चाहिए जो तुम में बिल्कुल भी नहीं है। विराट कहता है, ये बात तो तुमने सही कही कि मेरे पैसों के पीछे लड़कियां हैं, पर तुम मेरी इंसल्ट ऐसे नहीं कर सकती, समझी? आरोही कहती है, देखो विराट, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, इसलिए तो मैंने सच बताया। विराट आरोही के करीब आने लगता है। आरोही कहती है, तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? विराट कहता है, अरे तुमने ही तो कहा था मुझ में मैनर्स नहीं है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, और इसी बहाने से तो मेरे मैनर्स भी दिख जाएंगे। तो क्या कहती हो? आरोही पीछे पीछे जाने लगी और कहने लगी, विराट तुम तो सच में निहायती बदतमीज इंसान हो। करीब आने से चुप बैठ जाती है और आगे कुछ नहीं बोल पाती। और तो और विराट इस बात का हमेशा ही फ़ायदा उठाता है, पर आरोही इस बार कुछ भी करके विराट को अपने पास नहीं आने देने वाली थी। विराट आरोही के और करीब आने लगा। विराट बस आरोही को डराना चाहता था और उससे बदला लेना चाहता था। विराट आरोही के पास आने लगा तो आरोही कहने लगी, अगर तुमने मुझे छुआ भी ना तो मैं अंकल को सारी बातें बता दूंगी। विराट कहता है, तो बता दो, तुम्हारे अंकल ये बात जानकर खुशी से तुम्हारी और मेरी शादी करवा देंगे। आरोही कहती है, बिल्कुल भी नहीं, अंकल ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आरोही और कुछ बोल ही रही थी, तब तक विराट आरोही के और काफ़ी करीब आ चुका था। विराट को भी पता नहीं था कि इस आरोही में ऐसा क्या है जो वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। विराट की गर्म सांसें आरोही के चेहरे पर पड़ रही थी। आरोही को पता था कि विराट अब इस बार उसको छोड़ने वाला नहीं है, तो आरोही ने खुद को विराट से बचाने का डिसाइड किया। विराट बस आरोही को छेड़ रहा था, पर आरोही के पास जाते ही विराट की सांसें तेज़ होने लगी। विराट आरोही को पाना चाहता था। विराट को खुद ही पता नहीं था कि उसके साथ ये क्या हो रहा था। विराट जब भी आरोही के थोड़े भी करीब जाता तो वो खुद को संभाल ही नहीं पाता था। विराट कहता है, क्या है ऐसा इस लड़की में जो ये लड़की मुझे पागल बनाती है? दूसरी तरफ मानव और रिया
अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। मानव अचानक से जाग जाता है तो अपने पास विराट को नहीं पाता, तो मानव को लगता है अब यही चांस है रिया से मिलने का। मानव धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर रिया के कमरे में जाता है तो देखता है रिया भी अकेले घोड़े बेचकर सोई हुई थी। मानव कहता है मैं यहाँ इसके लिए रुका और देखो तो सही ये महारानी ऐसे सो गई हैं। तभी मानव कहता है पर ये अकेली कैसे, आरोही कहाँ गई। तभी मानव को आरोही की बात याद आती है कि उसे अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। तो मानव रिलैक्स होता है और कहता है इसका मतलब आरोही अब इस कमरे में वापस नहीं आएगी। मानव मौके का फ़ायदा उठाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है और रिया के बेड पर उसे निहारते हुए लेट जाता है और खुद से कहता है हाय कितनी खूबसूरत हो तुम रिया, सिर्फ सूरत से नहीं बल्कि सीरत से भी। मैं तुमसे कब से प्यार करता था, शायद ये तुम नहीं जानती हो, पर क्या करूं, मुझे अपना प्यार ऐसे बयान भी करना नहीं आता। मानव रिया के करीब आता है और उसके माथे पर एक हल्का सा किस करता है और कहता है तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो गई है। आई लव यू मेरी जान रिया। ये कहकर मानव रिया के कंबल में घुस जाता है और बिना उसे जगाए रिया को हग करके सो जाता है। रिया की बाहों में मानव बस 5 मिनट के अंदर ही सो जाता है। मानव और रिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर मानव कभी भी अपने दिल की बातें रिया से नहीं कर पाता था। पर रिया मानव को अच्छे तरीके से समझती थी, इसलिए मानव रिया से और भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। मानव को रिया से दूर अब तो रहा भी नहीं जा सकता था, इसलिए मानव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके अलावा आरोही और विराट भी साथ हैं। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। एक तरफ मानव और रिया दोनों घोड़े पेचकर सोए हुए थे और दूसरी तरफ विराट आरोही के करीब आने की कोशिश कर रहा था। विराट आरोही के इतने करीब था कि आरोही को उसकी गर्म सांसें महसूस होने लगी थी। आरोही कहती है विराट तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम्हें ये सब करना है तो अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लो। मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम मेरे करीब आए तो याद रखना मैं इस बार तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। विराट आरोही की सारी बातें इग्नोर कर रहा था। विराट का तो सारा ध्यान आरोही के लाल होठों पर था। विराट जैसे ही आरोही को किस करता है तो आरोही हैरान होती है और मन ही मन में सोचती है ये नालायक इंसान धमकी से भी नहीं डरता। पर आरोही इस बार विराट को ऐसे जाने देने वाली नहीं थी। आरोही विराट के पैरों के बीच अपनी सारी ताकत जुटाकर ज़ोर से किक मारती है। विराट को जैसे लात पड़ती है, विराट वैसे ही ज़मीन पर गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से कहराने लगता है। आरोही को लगा कि उसने काफ़ी ज़ोर से लात मारी, इसलिए विराट को दर्द हो रहा है। आरोही को अब खुद से ही शर्म आने लगी। आखिरकार वो विराट के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अगर विराट को कहीं ज़्यादा लग गई हो तो विराट का क्या होगा। कहीं ना कहीं आरोही के मन में विराट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। वो विराट को ऐसे हालत में नहीं देख पा रही थी। आरोही को विराट की चिंता होने लगी। आरोही विराट के पास नीचे झुककर बैठ जाती है और कहती है विराट ज़ोर से लगी क्या। विराट कहता है बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली थी क्या मारने को। आरोही को अब और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा। आरोही कहती है सॉरी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो, तो तुम क्यों मेरे पास आने लगे, इसलिए तो मैंने तुम्हें लात मारी। विराट आरोही की ओर देखकर कहता है एक बार खुद को देखो, तुम मुझे बहका रही हो और खुद ही मुझे लात मारती हो। आरोही को कुछ समझ नहीं आया तो आरोही एक बार खुद की तरफ देखती है और अपना टॉप ठीक करती है। आरोही को अपने ऊपर ही शर्म आने लगी और वो खुद से ही कहने लगी आरोही इसमें तेरी ही गलती है, ऐसे कपड़े पहन के किसी के सामने गई तो तुझे कोई भी नहीं छोड़ने वाला। अच्छा हुआ तेरे सामने विराट था तो सिर्फ किस से बच गई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। विराट कहता है आरोही तुम्हारी वजह से मुझे कुछ हुआ
तो देख लेना, तुम्हें मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आरोही को अब और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा। आरोही कहती है, विराट सॉरी ना, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चलो अभी डॉक्टर के पास जाते हैं, तुम्हारा चेकअप करवाते हैं। विराट आरोही की बात कभी भी मानने वाला नहीं था, उसे अपनी इज्जत प्यारी थी। विराट आरोही की ओर घूर कर देखता है और कहता है, डॉक्टर को क्या कहोगी? मैंने तुम्हें किस किया और तुमने मुझे लात मारी, और अब मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर जाओगी? आरोही को फिर से शर्मिंदगी होने लगी। विराट कहता है, अगर तुम्हारी किक से मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें ही मुझे संभालना होगा पूरी ज़िंदगी भर। आरोही को अब रोना आ रहा था। आरोही कहती है, तुम ठीक तो हो ना? विराट कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, तुम जा सकती हो यहाँ से। पर आरोही कहती है, नहीं नहीं, मेरी गलती है, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। आरोही विराट को आराम से सोफे पर बिठा देती है और विराट के लिए कॉफ़ी बनाने किचन में जाती है। तब तक विराट आराम से सोफे पर बैठा था, मानो विराट को आरोही के किक से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। विराट कहता है, इस लड़की की किक में कुछ दम नहीं था, इतनी नाजुक सी लड़की मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, पर इसे तंग करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। विराट आरोही के मज़े ले रहा था। आरोही को उसकी इतनी फिक्र करते हुए देख विराट को बड़ा अच्छा लग रहा था। आरोही जैसी कॉफ़ी बनाकर बाहर लेकर आती है, इसलिए विराट दर्द होने का नाटक करता है। आरोही विराट को बड़े प्यार से कॉफ़ी देती है और उसको अच्छा महसूस करवाने के लिए आरोही जो कुछ भी कर सकती थी वो सब आरोही ने किया। विराट इस बात से खुश था कि आरोही उसकी गलती की जिम्मेदारी लेने वाली लड़की है। आरोही और विराट ऐसे ही बातें करते करते एक ही सोफे पर सो गए। अगली सुबह सबसे पहले रिया की आंखें खुली। रिया को ऐसे लगा कि उसे किसी ने कसकर गले लगाया है, तो रिया बड़ी हड़बड़ी में जाग गई। अपने पास मानव को देखकर रिया चौंक गई और मानव से कहने लगी, मानव तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो और मुझे ऐसे गले क्यों लगाया है? अरे छोड़ो भी, अगर आरोही और विराट ने देखा तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मानव कहता है, क्या रिया, इतनी सुबह सुबह तुम मुझे ऐसे गुड मॉर्निंग बोल रही हो? इतना ही नहीं, तुम सीधा सवालों की छड़ी मुझ पर मार रही हो। रिया जैसे तैसे मानव को नींद से जगाती है और कहती है, मानव आरोही के उठने से पहले तुम इस रूम से निकलो, नहीं तो आरोही मुझसे नाराज़ हो जाएगी। रिया मानव को धकेलते हुए बेड से उठाती है और दूसरे कमरे में जाने को कहती है। तभी मानव और रिया बीच रास्ते में रुक गए और हॉल का नज़ारा देख हैरान रह गए। हॉल का नज़ारा देखते हुए रिया को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मानव का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मानव कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये दोनों ऐसा भी कर सकते हैं। रिया कहती है, ये दोनों तो रोज़ लड़ते रहते हैं, पर आज ये क्या हो गया? मानव और रिया एक दूसरे की ओर बड़ी हैरानी से देखते हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। जब विराट और आरोही को पता चलेगा कि उन्हें रिया और मानव ने देख लिया है, वो भी एक साथ एक ही सोफे पर सोते हुए, तो उनका क्या हाल होने वाला है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।